Welcome in Cartoon World. Today's story is आलसी मोनी चिड़िया की हुई मौत। बच्चों, आपको हमारी कहानियाँ पसंद आती है तो हमारे कार्टून वर्ल्ड चैनल को सब्सक्राइब करें एंड वीडियो लाइक करें। सुंदरवन नाम के जंगल में इस बार बहुत तेज सर्दी हो रही थी, जिस वजह से सभी पक्षी परेशान थे। उसी जंगल में टूनी चिड़िया और मोनी चिड़िया भी एक दूसरे की पड़ोसन थी, पर वे दोनों एक दूसरे से अलग थी। टूनी चिड़िया हमेशा मेहनत करती और अपने सर्दियों के लिए भोजन इकट्ठा करने के लिए दूर दूर जाया करती थी, पर मोनी चिड़िया एक आलसी चिड़िया थी। वह हमेशा घर में रहना पसंद करती और सोना पसंद करती, जिस वजह से वह सर्दियों के लिए खाना भी इकट्ठा नहीं करती। एक दिन, अरे ओ मोनी चिड़िया, तुम्हें नहीं लगता क्या तुम्हें भी काम करके अपने सर्दियों का भोजन इकट्ठा करना चाहिए? नहीं नहीं टूनी, मुझे कोई ज़रूरत नहीं। देख लो मोनी, फिर पछताना मत। टूनी कहकर अपने लिए खाना चुगने चली जाती है। ये मोनी चिड़िया न जाने कब समझेगी हमें मेहनत करके अपना भोजन इकट्ठा कर लेना चाहिए, वरना हमें ज़्यादा सर्दियों में दिक्कत होगी। दूसरी तरफ मोनी चिड़िया आराम से पेड़ पर बैठ के धूप सेकती है। इससे अच्छी भला क्या जिंदगी होगी। आराम से मैं तो यहाँ पर धूप सेकती हूँ, कुछ होगा तो टूनी चिड़िया से मदद मांग लूँगी, आखिर दोस्त होते ही क्यों है। इसी तरह से दिन बीत रहे थे। कुछ दिन बाद मोनी चिड़िया का खाना खत्म होता है। टूनी कहती है, मोनी चिड़िया, आज तो तुम्हें खाना लेने के लिए चलना होगा। हाँ हाँ टूनी चिड़िया, तुम जाओ, मैं आती हूँ। टूनी चिड़िया अपने घर में आराम करती है, क्योंकि उसके पास अब तो खाने के लिए सब कुछ था। उसने पहले ही सारा खाना इकट्ठा कर लिया था, जिस वजह से अब वह सर्दी में परेशान नहीं होगी। दूसरी तरफ, हे भगवान, मेरा खाना तो अब ख़त्म हो गया है और मुझे बहुत भूख लग रही है। टूनी सही कहती थी कि मुझे खाना इकट्ठा कर लेना चाहिए। चलो आज मैं उसी से मदद ले लेती हूँ। मोनी चिड़िया टूनी चिड़िया के घर जाती है और उसके दरवाजे पर कहती है, टूनी चिड़िया, दरवाज़ा खोलो, मैं हूँ मोनी चिड़िया। और वह अंदर आती है। अरे मोनी चिड़िया, तुम्हारा यहाँ आना कैसे हुआ? बताओ ज़रा, कोई परेशानी है? हाँ टूनी चिड़िया, मुझे माफ़ कर दो, मुझे समझ आ गया, हमें अपनी तैयारी पहले से कर लेनी चाहिए। हाँ हाँ मोनी चिड़िया, इसी बात को तो मैं समझा रही थी कि तुम्हें पहले से ही खाना इकट्ठा कर लेना चाहिए। चलो कोई बात नहीं, आज तुम मेरे घर रह सकती हो। तुम बहुत अच्छी हो टूनी चिड़िया। इसी तरह से मोनी चिड़िया की वह रात टूनी चिड़िया के घर बीत जाती है। अगले दिन मोनी चिड़िया कहती है, टूनी चिड़िया, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। तुम्हारी वजह से रात में भूखी सोने से बच गई। अब मैं भी काम करूँगी। हाँ हाँ चलो तो मोनी चिड़िया, आज ही हम अपना खाना इकट्ठा कर लेते हैं। मेरे पास भी कुछ ज़्यादा भोजन नहीं पड़ा है। पर टूनी चिड़िया बहुत आलसी थी, वह सिर्फ कहती थी। उसने कहा, तुम चलो टूनी चिड़िया, मैं थोड़ी देर में आती हूँ। फिर टूनी चिड़िया चली जाती है और मोनी चिड़िया, ये पागल टूनी चिड़िया कभी नहीं समझेगी कि मैं इसका पागल बना रही थी। मैं आज भी इसके घर जाऊंगी और इसका हिस्से का खाना खाकर चैन की ज़िंदगी सोऊंगी। और वह पूरा दिन निकाल देती है। दूसरी तरफ, अरे मोनी चिड़िया मुझे बता रही थी कि वह तुम्हारे घर खाना खाती है। हाँ, क्योंकि उसका खाना ख़त्म हो गया तो मेरे घर रहती है। तोता उसे मोनी चिड़िया की सारी चालाकी बता देता है, जिससे उससे मोनी चिड़िया की असलियत आती है। और जब रात होती है तो टूनी चिड़िया अपने घर में होती है और वह समझ जाती है, आज भी मोनी चिड़िया मेरा पागल बनाने के लिए आने वाली है। पर आज मैं उसकी चालाकी नहीं करने दूंगी और उसका आलकसपना उस पर भारी होगा। रात को मोनी चिड़िया आती है। टूनी चिड़िया, मेरी मदद करो टूनी चिड़िया, मुझे बहुत भूख लग रही, कुछ खाने को दे दो। नहीं मोनी चिड़िया, मेरे पास तो कुछ खाने के लिए आज है ही नहीं। तुमने मेरा साथ नहीं दिया तो मेरे पास कुछ ही दाने थे जो मैंने खा लिए। अब मेरे पास खाने के लिए कुछ भी नहीं।
इस तरह से जब पूरी रात बीत जाती है, अगला दिन होता है तो देखते हैं मोनी चिड़िया ठंड और भूख से मर जाती है। हे भगवान, इस मोनी चिड़िया का आलस इस पर भारी पड़ गया। काश ये इतनी आलकसी ना होती तो इसकी आज मौत न होती। सभी पक्षी उसके मौत का दुख मनाते हैं और कभी आलकस ना करने की कसम खाते हैं। तो देखा बच्चों, कभी कभी हमारा आलकस हम पर कितना भारी पड़ जाता है। अगर मोनी चिड़िया इतना आलकस ना करती तो वह कभी नहीं मरती। इसलिए आप भी कभी आलकस मत करना। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।